आस्था और विश्वास के देश भारत में चमत्कारों की कमी नहीं है। हमारी सनातन परंपरा में कई ऐसे संत हैं जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा बनता है। हमारी इस खास सीरीज अध्यात्म में संत में हम आपको ऐसे ही संतों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सियाराम बाबा की, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना शरीर छोड़ा है। खरगोन जिले के भटियाण गांव के नर्मदा तट का कण कण इन चमत्कारी बाबा की कहानी सुनाता है। झुकी कमर और चेहरे की झुर्रियों पर ठहरे अध्यात्म के कई फेरे, वो फेरे जो नर्मदा में पड़ने वाली भंवरों से भी ज्यादा गहरे थे। सियाराम बाबा का शरीर भले ही विदा हो गया हो, लेकिन खरगोन जिले के भटियान गांव के नर्मदा तट के जर्रे जर्रे में सियाराम बाबा का अस्तित्व आज भी महसूस होता है। मां रेवा के तट पर गूंजती रामायण सियाराम बाबा को आज भी यहाँ विराजमान बनाए हुए है। मेरा जीवन तो अब जो कुछ है तो आगे बढ़ रहा है, वो अलग बात से हो रहा है। वो किसी के देखा देखी का नहीं है। वो तो आत्मा में जो प्रकाश होता है उसमें आत्मा, जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? ये मन और आत्मा, ये कृष्ण है। वही आत्मा रूपी जो कृष्ण है, वही ये मन रूपी को ज्ञान दे के मन को लाइन बताता, तब वो अपने घोड़े को पकड़ के रखता है। मन रूपी तो ये जीवन के अंदर आत्मा प्रकाश करता है। सियाराम बाबा भटियान गांव के नर्मदा तट पर कब और कहां से आए, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी के पास नहीं थी। यहां तक कि उनके सियाराम नाम को लेकर भी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं बाबा ने नर्मदा तट पर एक पेड़ के नीचे 12 वर्ष तक मौन रहकर तपस्या की, और जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उनके मुंह से पहला शब्द सियाराम ही निकला, जिसके बाद से ही लोग उनको सियाराम कहने लगे। और 11 दिसंबर 2024 तक देह छोड़ने तक वो इसी नाम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते रहे। किसी का संदेश किसी को लगता नहीं है। ये जो केवल दिखावा है, बाहरी बातें हैं। बाकी जिसको पूर्व जन्म का संस्कार है, ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रकाश करेगा। तो जैसा बुद्ध कहते थे कि अपना दीपक स्वयं बनो, वही सत्य है बाबा। सही नहीं बुझाएगा और सही भी प्रकाश करेगा। सियाराम बाबा का जीवन आध्यात्मिक चमत्कारों से भरा रहा। बाबा सियाराम प्रतिदिन 21 घंटे रामायण पाठ करते थे। बिना चश्मे के वो रामायण पढ़ने में सक्षम थे। कहते हैं वो बिना माचिस के ही दियों को प्रज्वलित किया करते थे। संत सियाराम बाबा हमेशा मौसम की परवाह किए बिना एकमात्र लंगोटी में ही नजर आते थे, चाहे ठंड हो, बारिश हो या चिलचिलाती धूप हो। गांव वालों के मुताबिक उन्होंने बाबा को कभी भी दूसरी वेशभूषा में नहीं देखा। भक्तों के मुताबिक बाबा ने 10 साल तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। 12 साल तक इस वट वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने रामायण का पाठ किया था। विशाल नर्मदा जब पूर आई तो नर्मदा का पानी इतना बढ़ने लगा कि गले तक आ गए लोग कि बाबा यहाँ से हट जाओ। बाबा ने कहा नहीं, मेरी तपस्या चल रही है, माँ स्वयं कृपा करेगी। और फिर थोड़े दिन बाद यहाँ तक जल आया और पापा धीरे धीरे उतरने लगा। बाबा उस जगह से 12 साल तक बाबा एक पैर पे खड़े होकर रामायण पढ़ी बाबा ने। और रामायण आज भी जो भी रामायण वहाँ पर रखी है उसका वाचन करते हैं, वो अखंड जो जल रही है। बाबा आश्रम में आने वाले भक्तों से सिर्फ 10 रुपए लेते थे। सेवादार 10 रुपए ही लेता था, और अगर कोई ज्यादा दान देता तो बाकी रकम लौटा दी जाती थी। सियाराम बाबा ने समाज कल्याण के लिए भी खूब सहयोग किया। बाबा ने नर्मदा घाट के जीर्णोद्धार और रेन शेल्टर शेड बनाने के लिए 2,57,00,000 रुपए दान दिए। उन्हें यह रकम आश्रम के डूब क्षेत्र के लिए भुगतान के तौर पर मिली थी। ऐसा है जीवन का, ये सब जीवन का कर्म जीवन ही करता है।
माता पिता के पैदा होने वाला माता पिता उसको नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म से वो आया है और माता पिता उनके कर्म से है। जो कुछ है माता पिता उनके कर्म के मानते जाते हैं और जो उनके परिवार है वो उनके कर्म से जाते हैं। कोई किसी का साथी नहीं संसार में, केवल कर्म साथी है। घोर भौतिकतावाद से घिरे इस दौर में जब तमाम साधु संत सवालों के घेरे में हैं, सियाराम बाबा का जीवन अध्यात्म और सनातन के प्रति उम्मीद जगाता रहा। सियाराम बाबा का जीवन नर्मदा की तरह ही पवित्र और निर्मल रहा। भटियागढ़ गांव के तट पर नर्मदा और सियाराम बाबा एकाकार होते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।